ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, ता दुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के पावन उपलक्ष्य में 27, 28 और 29 जून 2026 को नेपाल सहित भारत के 14 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय विशाल महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीब दास जी महाराज जी की अमरवाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आप सभी नगर एवं ग्राम वासियों को इस विशाल महासमागम में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थल हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम करोथा हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम वेदखेड़े शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम महोली सीतापुर उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धवलपुरी महाराष्ट्र और सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से 29 जून 2026 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। सत साहिब। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है तब से ही इसे परमात्मा की तलाश है और परमात्मा की तलाश करते करते अक्सर मनुष्य गलत गुरुओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है। खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी राकेश राजपूत जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। राकेश जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की भक्ति और साधना की, यहाँ तक कि ये गायत्री परिवार से भी जुड़े रहे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इन्हें अपने जीवन में ना तो सुख मिला और ना ही शांति। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनका कहना है कि अब मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि आखिर राकेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं राकेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राकेश राजपूत है सर। राकेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी ग्राम किल्लोत, तहसील हरसोद, जिला खंडवा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 13/11/2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी करते थे। सभी देवी देवता की भक्ति करते थे, नवरात्रा में उपवास रहते थे और दोनों टाइम का उपवास रहते थे और शिवरात्रि का उपवास रहते थे, जन्माष्टमी का उपवास रहते थे। संत सिंगाजी से भी जुड़े थे, हमने गुरु बना के रखे थे। सर 3 साल भक्ति करी हमने और गायत्री परिवार से भी जुड़े थे, उनकी भी 4-5 साल भक्ति करी। सर सिंगाजी से भक्ति करते थे तो उससे हमको ऐसा कुछ लाभ तो नहीं मिला और गायत्री परिवार में भी हम जुड़े थे तो हमसे कसम खिलवा के गुटखा छुड़वाया था। हम गुटखा, बीड़ी, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब पीना चालू कर दिया था। सर दिन भर में 5-6 गुटके लग जाते थे
तो इन भक्ति करने में हमको ऐसा कोई लाभ तो नहीं मिला। और मेरे को हार्ट की तकलीफ़ भी थी। मेरा 3 साल इलाज चला इंदौर का, और रेगुलर गोली दवाई खाई मैंने 3 साल। और 6 साल घुटने में दर्द रहा सर, घुटने में सूजन रही 6 साल, दर्द की गोली खाया करा। बाकी और भी गांव के देवी देवताओं की बैठकें ली और पीर बाबा की बैठक ली। एक आदिवासी क्षेत्र में गया था, उधर मैं मकड़ी तरफ, उधर एक बाबा था, उनने बोला था कि भाई तेरे घुटने अगर ठीक हो जाए तो तुम यहाँ मुर्गे छोड़ देना। तो मैंने उनसे बोला था भाई अगर मेरे घुटने ठीक हो गए तो 1 मुर्गा नहीं मैं 2 छोड़ दूँगा, पर घुटने ठीक हो जाना चाहिए। तो भगत जी उनसे भी लाभ नहीं मिला। फिर एक दूसरा बाबा के पास गया तो उनने इंग्लिश में गोली दवा लिख के दी। तो गोली दवा में कुछ नहीं, एक दर्द की गोली लिखी थी और रूही करके, एक रूह करके तेल आता है, वो तेल मालिश के लिए दिया था। तो उनसे भी कुछ लाभ नहीं मिला। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर आप अपने कोई लोकल गुरु सिंगा सिंह जी महाराज के पास गए, उनको गुरु बनाया, और गायत्री परिवार में भी आप गए, वहाँ आपने 4-5 साल बिताए। इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि हानि हानि हुई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी हमारे यहाँ एक किशोर भगत जी थे, संत रामपाल जी महाराज से उन्हें नाम दीक्षा ले रखी थी। 1 महीने पहले उनने नाम दीक्षा ली थी, और फिर वो हमें मिले तो बताया कि भगत जी आप चलो वहाँ संत रामपाल जी महाराज के पास, आपको अगर नाम दीक्षा लेना हो तो ले लेना, देख के आओ, घूम फिर के आओ। अब भगत जी ने हमको आश्रम लेके गए। आश्रम गए, जब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गाड़ी भी लगी थी। फिर मैं अंदर गया। संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसा महसूस हुआ कि मेरी अंतर आत्मा संतुष्ट हुई। तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ कुछ अपने को राहत मिलेगी। फिर मैंने नियम पढ़े, नियम पढ़ने के बाद में भगत जी मेरे को ऐसा लगा कि अब नाम दीक्षा ले लेना चाहिए। फिर वहाँ नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को अनेकों लाभ हुए। मेरे को हार्ट की तकलीफ थी पहले तो मैंने हरदा दिखाया, वीरेंद्र अग्रवाल है डॉक्टर, उनने बोला कि आपको इंदौर जाना पड़ेगा। इंदौर गया। इंदौर में यहाँ की जगह पूरी मेरी, इंदौर में राष्ट्रीय हॉस्पिटल है, डॉक्टर रोशन रॉय को दिखाया। उनने बोला कि आपकी जांचें होगी, जांचें पूरी उन्हें करी तो उनने बोला कि आपके यहाँ नस में खून जम गया है, तो आपको जीवन भर खून पतले करने की गोली और ब्लड प्रेशर की गोली खाना पड़ेगा। तो भगत जी मेरे को गोली लिख के दी और मैंने गोली खाना चालू करी। 3 साल गोली खाई मैंने। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरी हार्ट की तकलीफ भी ख़त्म हो गई। गोली दवा भी सर बंद कर दी मैंने। 2000 का ट्रीटमेंट आता था महीने भर का, तो मेरी गोली दवा भी बंद हो गई। और बाईस सर्जरी करने की बोला था डॉक्टर ने कि बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, तो वो सर्जरी से भी संत रामपाल जी महाराज ने बचा दिया मेरे को। ये हार्ट की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में ना तो मेरे को कोई तकलीफ है, और बाईपास सर्जरी करने की बोला था डॉक्टर ने, तो आज मैं बाईपास सर्जरी से भी बच चुका हूँ और दवा गोली भी सब बंद कर दी। आप मेरी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। हार्ट की बीमारी थी सर, तो आप ये देख सकते हैं, पूरे कागज़ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रखे हैं आज भी, और ये सब रिपोर्टें हैं। और ये एसीजी की जांच है। ये पेशाब की थैली में भी इन्फेक्शन फैल गया था, ये उसकी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं सब। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना तो कोई गोली दवाई खा रहा, ना कोई ऑपरेशन से भी बच गया हूँ आज मैं। और उसके बाद में घुटने में सूजन आ गई, चिकनगुनिया बुखार आया। बुखार आने के बाद में बुखार तो ठीक हो गया, पर वो घुटने में सूजन इतनी आ गई कि 6 साल घुटने में सूजन रही। सूजन रहने के बाद में मैं इंदौर वापस आया डॉक्टर के पास। डॉक्टर आनंद कुमार जिंसी वाले, उनने देखा, उनने बोला कि तुम्हारे घुटने में जॉइंट की जगह पे जो चिकनाई आती है वो ख़त्म हो गई, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने की नौबत आई थी, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगी कि मालिक, आप जब मालिक ही हो तो फिर आप क्यों ना मेरे पेट ठीक कर दो।
तो सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और मेरे पैर ठीक हो गए। आज तक मैं ना तो हटेक की गोली खाता, बिगर ऑपरेशन के, बिगर कोई बाई सर्जरी करे हुए मैं अभी मालिक की दया से ठीक हूँ। आप देख सकते हैं ये एप्पल हॉस्पिटल का है, डॉक्टर आनंद कुमार जिंसी वाले का ये इलाज मैंने करवाया था और इसमें मेरा घुटने का ऑपरेशन की बोला था, घुटने का जॉइंट छूट गया था। ये देख सकते हैं आप, ये घुटने का जॉइंट खुला हुआ है। डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन होगा, आपके घुटने का जॉइंट खुल चुका है और इसमें जो बीच में चिकनाई आती है वो चिकनाई ख़त्म हो गई। ये वाला घुटना है सर, ये जॉइंट खुला दिख रहा है, पूरे क्लियर साफ। संत रामपाल जी महाराज की दया से घुटने की गोली दवाई बंद कर दी और ऑपरेशन से बचा हुआ हूँ। मेरे को अब कोई तकलीफ नहीं है। बहुत अनेक ऐसे लाभ हुए मेरे को। और जब मैं नाम दीक्षा लेके घर आया था संत रामपाल जी महाराज से, और सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए मैंने 4 बच्चों को बिठा रखा था बाइक पे, और आगे से मेरे को ये नहीं पता था कि गाड़ी किधर से आई। एक फास्ट से गाड़ी, यही हमारे गांव के साइड का था छोरा, उनने गाड़ी मेरे गाड़ी में ठोक दी। तो गाड़ी इतनी खतरनाक ठोकी सर कि 20 से 25 फीट जाके अगला जो मडघाट आता है वो मडघाट का कट्टा गिरा और उसकी गाड़ी गिर गई, वो घिसा गया पूरा। और मेरी गाड़ी संत रामपाल जी महाराज की दया से वहीं की वहीं खड़े रहे, ना तो मेरे को खरोच हुई ना मेरे बच्चों को खरोच हुई। चारों बच्चों सही सलामत हम ठीक रहे। और सर मैं नशा भी करता था, नशा में बीड़ी गुटखा 5-6 गुटके लग जाते थे। संत रामपाल जी महाराज की दया से 30-40 रुपये का रोज का खर्चा ये था, उससे भी मेरे को बहुत बड़ी राहत मिली। परिवार वाले पूरे परेशान थे मेरे से कि भाई तू गुटखा बहुत खाता है और बीड़ी बहुत पीता है, ये उम्र में बीड़ी नहीं पीना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से नशे भी सारे छूट गए हैं और बीमारी में बहुत राहत मिली। मेरी पत्नी को भी सर बहुत दुख रहा था, उनका मतलब शादी हुई और उसके साल भर बाद सर दुखना चालू हुआ। 6 साल सर दुखा उनका। सर दर्द करने से बेचैनी होने लगी उनको, दर्द की गोलियाँ भी बहुत खाई उनने। पिताजी के यहाँ गए, परिवार में भाइयों के पास, उन्होंने उधर बैठक भी ली देवी देवताओं की, वहाँ से भी आराम नहीं मिला। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से उनको जाते ही आराम मिल गया, उनका सर दर्द बंद हो गया और आज तक सर दर्द नहीं हो रहा सर उनको। और छोटे मोटे अनेक लाभ हैं सर। एक बार मेरी गाड़ी में रोज़ डेली अप डाउन करता हूँ, हमारे गांव से 8 किलोमीटर एक शहर है खिरकिया करके, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, तो डेली अप डाउन करता हूँ। रात में इतनी गाड़ी स्पीड में थी, वैसे तो मैं धीरे चलाता हूँ गाड़ी, पर उस टाइम पे क्या पता क्या हुआ, गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि सामने नाला आ रहा और मेरी गाड़ी स्पीड से चल रही। मालिक जाने, वो वहाँ पुलिया का काम चल रहा था, क्या हुआ एकदम से संत रामपाल जी महाराज ने मेरी गाड़ी घुमा दी तो मैं गिरने से बच गया। नहीं तो दास आज क्या पता क्या होता, संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे संभव होता है। सत्यता के लिए आप अपनी रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपको ऐसी कौन सी दवाई देते हैं जो मेडिकल साइंस फेल हो जाता है और फिर संत रामपाल जी महाराज उन मरीजों को ठीक करते हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई दवाई नहीं देते हैं, खाली वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और विधि बताते हैं देवी देवता की कैसी साधना करना। उसमें मंत्र दिया जाता है, मंत्र की ही भक्ति रहती है, साधना रहती है, उससे लाभ मिलते हैं। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो लोग आज दुखी हैं और वो अस्पतालों में भर्ती हैं, जब संत रामपाल जी महाराज बगैर दवाई बगैर ऑपरेशन के ठीक कर रहे हैं, तो आज बहुत सारी दुनिया दुखी है, तब उन लोगों से अपील क्यों नहीं करते कि वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। जो भी श्रद्धालु मेरे को सुन रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और आप हर गांव में, हर तहसील में पुस्तक सेवा होती है। आप पढ़े लिखे हो तो पुस्तक भी ले सकते हो और पुस्तक पढ़ के सृष्टि की रचना ज्ञान संत रामपाल जी महाराज का जो दिया है उसको पढ़ो, तो आपको पुस्तक पढ़ने से भी लाभ हो सकते हैं। तो आप पहले पुस्तक पढ़ो, सत्संग सुनो, पहले तो मन की संतुष्टि होगी और आपके पूरी बीमारी भी और पूरा परिवार सुखी रहेगा। आपकी बीमारी भी जा सकती है अगर साधना श्रद्धा शास्त्रों के अनुसार आप करोगे, संत रामपाल जी महाराज के नियम और उनकी जो साधना है उसके अनुसार। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसी ली जाती है कि आप टीवी खोल
कि देखो उसमें सत्संग चलता है, सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी में नंबर दिया जाता है, नंबर लगा के हर राज्य में, हर तहसील में, हर जिले में, हर ब्लॉक में साप्ताहिक कार्यक्रम चलते हैं। तो आप लोगों को पता जानकारी पूरी आपको भगत भाई हमारे जो भी है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हो और आप अपनी बीमारी, अपने संतुष्टि के लिए आइए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। धन्यवाद सर। सर दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आज ये परमात्मा की वाणी है, इसमें इतनी शक्ति है जो स्वयं परमेश्वर ने आके बोली है। उसके बाद फिर गरीबदास जी के माध्यम से जो वाणी बुलवाई, उन्होंने वही वाणी एचडी दे दी और उस वाणी को फिर दास बोल रहा है। यानी अधिकारी के द्वारा जो वाणी बोली जाती है उसका असर होता है। पहले भी आपको बहुत बार सुनाया है, जैसे एक राजा की पत्नी एक शिष्य थी संत की। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती, राम राम घर बैठ के कर ले। तो राजा के इस भ्रम को निवारण के लिए संत ने एक थोड़ा सा एक फार्मूला अपनाया था। राजा गया उस संत के आश्रम में अपनी पत्नी के साथ कि महाराज क्या गुरु बनाना जरूरी होता है क्या? क्यों मूर्ख बनाते हो जनता को? भगवान घर बैठ गुजर सकते हैं, कोई भी कर ले राम राम, कितना राम नाम ले ले। तो संत जी ने सोचा ये राजा है, यहाँ नाराज घना हो जाएगा। जब मैंने कुछ उल्ट सुल्ट जवाब दे दिया तो उसको कहा, राजा मुझे अपनी भक्ति का समय हो गया है, इसमें काफी समय लगेगा, मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं कभी घर आऊंगा आपके, वहां दे दूंगा, वहां कभी आपको विस्तार से समझाऊंगा, तब समझ में आएगी। राजा बोला ठीक है। दिन निश्चित हुआ, राजा बैठ गया सिंहासन पर जच के, संत के लिए आसन लगवा दिया। आने की इंतजार थी कि कब आएंगे संत, अभी आने वाले हैं। सामने सैनिक बॉडीगार्ड खड़े थे, वजीर खड़े थे, कुछ बैठे थे। जब संत पहुंचे वहां पर और वहां उपस्थित सभी सैनिक जो खड़े थे उनको कहा संत ने कि ए सैनिकों, ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही सोच रहे थे ये मंदबुद्धि व्यक्ति क्या बकवास कर रहा है। उस संत ने दूसरी बार फिर कहा, तीसरी बार फिर कहा, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। राजा ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया इस संत का, ये मेरा राज हथियाना चाहता है। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो। सैनिकों को यही शब्द उसने बोले, यही वो संत बोल रहा था। राजा के कहते ही उस संत को 4-5 सिपाहियों ने आके जकड़ लिया। अगले आदेश की इंतजार थी, अब इसका करें क्या। तब संत ने कहा कि हे राजन, तुम घर आए व्यक्ति का ये ऐसा ही सलूक करते हो क्या? राजा ने कहा कि आप क्या कर रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि आपका प्रश्न ये था, क्या हम खुद भक्ति नहीं कर सकते? गुरु की क्या आवश्यकता है? राजा ने कहा ये खाक उत्तर दिया तेने। बकवास करने लग गया कि नहीं सुनो जानता, मुझे छुड़वाओ पहले। राजा ने कहा छोड़ दो, न छोड़ दिए। कि जिस प्रकार जो शब्द मैंने बोला कि इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुआ आपके सैनिक, और आपने वही शब्द एक बार कहा था, मुझे 4 ने पकड़ लिया आकर के। तो आपके वचन में शक्ति है, आपके बोलते ही ये क्रियावान हो गए। और वो शक्ति जो आप वाली है वो राजनीति वाली मेरे पास नहीं है। मेरे पास शक्ति है अध्यात्म की। ठीक इसी प्रकार जो वचन मैं बोलूंगा परमात्मा की शक्ति सब पर कार्यवान हो जाएगी, और आप कहते रहना उसका कोई असर नहीं होगा। इसी से आप समझ लेना। तो इसी प्रकार ये दास उस परमात्मा का कृपा पात्र है, उसी की कृपा से ये सच्चा ज्ञान आप तक पहुंच पा रहा है। तो इस दास के उस परमात्मा से निकली वचन का आदेश और फिर इस दास के मुख से आगे चलेगा, ये सर्व प्राणियों का कल्याण करेगा। इसका तरीका देखो परमात्मा ने कैसा
एक अनोखा तरीका अपनाया है। कैसे चिप बनवा दी, मेमोरी कार्ड जिसको कहते हो, टेलीविजन प्रोजेक्टर बनवाए, इंटरनेट, वेबसाइट, यूट्यूब बनवा दी। अब जो घनी अच्छी आत्माएं होती हैं, वैसे तो घनी अच्छी आत्मा है वही तो मनुष्य जीवन प्राप्त कर रही हैं, उनसे भी अच्छी आत्माएं वो भगवान के लिए भटक रही हैं, और उनसे भी वो अच्छी आत्मा है जो सतगुरु और सत्संग और सतनाम प्राप्त कर रही है। तो आप जो सतलोक आश्रम में आ रहे हो, ये तीसरे नंबर की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, जो आपको शीघ्र से परमात्मा का ये मार्ग ठीक मिल गया। तो जो अन्य भी हैं उनके लिए परमात्मा ने ये तरीका अपनाया है सर्व प्राणियों के कल्याणार्थ। ये वाणी जो दास बोल रहा है रिकॉर्ड हो रही है, मेमोरी कार्ड बन रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, आप घर पर चलाते हो, पशु पक्षी भी होते हैं, चींटियां भी होती हैं, मच्छर माखी भी होती हैं, उन सब के ऊपर ये वाणी अपना प्रभाव करेगी। काल ने जैसा जुल्म किया था उतना ही उससे भी आदि कर रहे हैं अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं पर किया है। चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ये सारे कबीर परमात्मा की बच्चे आत्माएं। इस काल ने हमारा हुलिया बिगाड़ दिया, हमारी दुर्गति कर दी, कुत्ते गधे सूर बना कर हमें क्या डंगा खिला रहा है, और हम क्या खाते थे सतलोक में, कैसे रहते थे, कैसा सुख था वहां पर। अब हम सब भूल भाल के भगवान ना के फिर जगाए, यथार्थ ज्ञान को बताया। उससे पहले काल ने परमात्मा और सतलोक का नाम लेकर, कबीर का नाम जी का नाम लेकर के, और फिर और दूना अज्ञान फैलवा दिया। तो ये सभी उस परमेश्वर की आत्माएं हैं, उनके लिए परमात्मा ने ये समय फिक्स कर दिया था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, परमात्मा ने कहा है कि सकल सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, परम पुरुष यानी परम अक्षर परम पूर्ण परमात्मा के पद, पद यहां दो का बोधक है। एक तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तुम परम शांति को और सनातन परम धाम, सनातन शाश्वत स्थान, उस स्थान को, उस परम पद को प्राप्त होगा। और यहां दूसरा पद का अर्थ है पद्धति। पद्धति माने परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि, वो ज्ञान। परमात्मा कहते हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता, 5505 कलयुग जब बीत लेगा उसके पश्चात पूरे सभी सकल सृष्टि सारे प्राणी परमेश्वर के उस परम पद के चेता होंगे। चेता माने जानकार, ज्ञाता। और सतनाम सब ठोर उचारा। आज तक सतनाम ये बक्या करते थे, न कख नहीं पता सतनाम है क्या चीज। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है, एक तत् है। ये मूल मंत्र है जो दास आपको देता है। जैसे इन कमलों में बैठे जितने भी देवता हैं ये अधिकारी हैं यहाँ के, तो हम अपने लोग को तभी जा सकते हैं जब हम यहाँ सब के नो डू सर्टिफिकेट ले लेंगे, क्लियरेंस मिलेगी। हम इनके ऋणी हैं तभी हम यहाँ बांध रखे इन्होंने। तो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है 7 नाम का है, ये पहले 5 नाम का शुरू किया था परमेश्वर ने, धीरे धीरे आने वालों ने वो खत्म कर दिया, वो वैसे और नाम सेलेक्ट कर लिए। तो ये मूल मंत्र है, ये प्रथम मंत्र भी मूल मंत्र है और सतनाम भी मूल मंत्र है और सार नाम ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र का अर्थ है, अब जैसे हम
विष्णु जी के 1000 नाम बना रखे, सहस्रनामा, और शंकर भगवान के बहुत से मंत्र बना रखे हम, जिनका जाप किया करते थे लोकवेद के आधार से। उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं था। जैसे भैंसे को भैंसा भैंसा करते रहे, ओ भैंसा राम, भैंसा साहब, वो कतई नहीं सुनेगा। एक बार न्यू कर दे हुर्र, वो न्यू देखेगा। वो उसका मूल मंत्र है उस भैंसे का, वो विवश है उसके। तो ये मंत्र ये हमारे तक पहुंचे नहीं दिए। न ज्ञानियों ने अपने लोक वेद दंत कथा सुना के वो मंत्र देते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह अटपट करते रहे, या ओम सतनाम ओंकार निरंकार, ये अटपट, ये कोई मंत्र है? ये है वो मूल मंत्र। इसी प्रकार ये सतनाम है, ये भी मूल मंत्र है। इनसे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, एकदम सतर्क हो जाते हैं और तुरंत ही हमारी तरफ आकर्षित होते हैं ये शक्तियां। और तीसरा मंत्र है वो तो अनमोल मंत्र है, सारनाम जिसे कहते हैं। इसकी तो आज तक छींट भी नहीं लगने दी थी परमात्मा ने। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको परमात्मा ने सतर्क कर दिया था, सारा ज्ञान समझा के कि हमारा और काल का एक संघर्ष चल रहा है। जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, उससे पहले इसको डिस्क्लोज नहीं करना। धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान तो दास साहब को बता रहे, ये है मूल ज्ञान। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, 33 अरब वाणी बोली, और मूल ज्ञान हमने गुप्ती रखा। ये है मूल ज्ञान जो दास को दिया है। और यही सभी महापुरुषों से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी तुम जाप करो, अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि ये भोले हैं, अभी इनको ज्ञान है नहीं। आप ये नाम सुना दोगे, आने वाले समय में काल के दूत भी यही मंत्र देते मिलेंगे सभी को, तो हम भिन्नता कैसे बताएंगे नकली और असली की? तो वो तो महापुरुष थे, जैसा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा वहां से सतलोक से चलकर आते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। दृढ़ भक्त श्रेष्ठ आत्माएं, दृढ़ भक्त, ये सभी दृढ़ भक्त थे। इन्होंने आगे जुबान नहीं खोली किसी को ये मंत्र बता दूं। उदाहरण के लिए जैसे आप भाई बाले वाली एक जन्म साखी है, जिसको पूरा सिख धर्म एक विशेष आदर और विशेष प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं कि बाला और मर्दाना के साथ गुरु नानक देव साहिब जी की जो वार्ता हुई वो सारी ज्यों की त्यों लिपिबद्ध है। उसमें एक समुद्र की साखी आती है, यानी समुद्र का प्रकरण है कि बाला और मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा था कि गुरुदेव हमने श्रीलंका नहीं देखी, वो दिखाओ। आंखें खोली, आंखें बंद की तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए। समुद्र पर के जाके परली पार जाना था श्रीलंका में। तो नानक साहिब जी ने कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस समुद्र पर ऐसे चलने लगे जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर। उसी समय नानक साहिब जी ने उस सतनाम का उच्चारण शुरू कर दिया, 2 अक्षर का, और उस मर्दाने ने वह नकल कर ली कि हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं और गुरु जी 2 नाम का जाप अलग से है, वो जाप कर रहे हैं। उसने जो ही वो मंत्र जाप करना शुरू किया 2 अक्षर का, मर्दाने ने जो नानक साहिब जी जब करते हुए जा रहे थे वो समुद्र में डूबने लग गया। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, बहुत हानि हो जाती है। जो मैं कहूं ऐसे करो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। तो इतना डर गए फिर वही वाहे गुरु कहने लगे। तो उसी तरह फिर चलने लगा समुद्र के जल पर जैसे थल पर चलते। तो ये एक समझण की बात है पुण्यात्माओं। उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि इसको किसी को बताना नहीं। और ये झटका देना भी जरूरी था, क्योंकि नानक देव साहिब जी ने एक प्राण संग्रह नामक ग्रंथ बनाया था, शिवनाभ राजा के पास वो सुरक्षित रखा था। उसमें इस नाम का पूरा डिस्क्लोज था, पूरा लिखा हुआ था। तो उनको मालूम था कि ये फिर वाणी वाणी पढ़ेंगे मेरी लिखी हुई, कोई इसका जाप ना कर ले और ये डिस्क्लोज ना हो जाए, सार्वजनिक ना हो जाए, जिस कारण से झटका दिया।
उसके बाद सिख समाज उस कथा को पढ़कर इतना घबरा गया, इतना चिंतित हो गया, इतना सतर्क हो गया कि ये नाम की तात गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आना चाहिए। कोई गलती से सिख बच्चा पढ़ जाप ना कर ले, गुरु के वचन की अवहेलना ना हो जाए और हानि ना हो जाए, जैसे मर्दाना डूब गया होता। तो पुण्यात्माओं, ये संतों के खेल होते हैं। गुरु नानक जी जाप कर रहे हैं उसी मंत्र का 2 अक्षर का, और मर्दाने को मना कर दिया क्योंकि परमात्मा का आदेश था। और जो विधि ये संत बताकर गए हैं, जैसे गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक साहिब जी और ये जितने भी महापुरुष, ये परमात्मा से परिचित हुए। इन्होंने जो वाणी बोली, ये परमात्मा की वाणी के तुल्य ही असर करती है। तो पूरे सिख समाज में वाणी का पाठ, भंडारे आदि उसी समय शुरू कर दिए। वाहेगुरु वाहेगुरु जाप करते हैं। हु इज वाहेगुरु? वाहेगुरु कौन है? इसके विषय में गरीबदास साहब ने कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, जब वो बेई नदी में स्नान करने प्रतिदिन जाते थे, सुल्तानपुर शहर के पास, जहां वो एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे मोदी खाने की। तो वहां नानक साहब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, तो वहां से अदृश्य कर दिया, अंतर्धान कर दिया, और कहीं और सुरक्षित ले जाकर के उनका शरीर रख दिया। आत्मा को निकाल कर सतलोक लेकर गए। वहां जाकर देखा कि जो बाबा जी नीचे से आया था ये खुद भगवान है। जो महात्मा नीचे से आए थे खुद अमर पुरुष है, सतपुरुष है, ये अकाल पुरुष है। और वहां जाकर देखा कि सिंहासन के ऊपर, जहां परमात्मा का सिंहासन है, वहां उनका अन्य रूप था, अन्य तेज था शरीर में, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा से। तो नानक साहिब जी ने सोचा कि ये जो तख्त पर बैठा है ये है रब, अमर पुरुष, और ये नीचे से जो जिंदा महात्मा आए हैं ये कोई यहाँ के नौकर होंगे। इतने में क्या देखा कि जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा नीचे से गए थे, वो अपने ही दूसरे स्वरूप पर, जो सिंहासन पर तेजों में शरीर, उसमें प्रकाश निकल रहा था, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा से एक रोम में, उस पर चौर करने लगे। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो सिंहासन वाले रूप उठे, नीचे से गए महात्मा के रूप में परमात्मा और अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। देखते ही देखते जो तेजों में शरीर था वो जिंदा महात्मा वाले रूप में समा गया, और जिंदा महात्मा ही उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर, संचालक के सिंहासन पर विराजमान थे। चौर अपने आप होने हो रहा था। तब परमात्मा ने कहा कि प्यारी आत्मा, तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं, और तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा था भूल गए थे। आप रामकृष्ण के पुजारी बन गए, क्योंकि गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पे, और एक ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मानकर पूजा किया करते थे। तब परमात्मा ने उनको ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि बताई, अपना सामर्थ्य दिखाया, और कहा कि मैं नीचे रहता हूं, अब वर्तमान में प्रचार करने गया हुआ हूं सच्चे ज्ञान का, और काशी के अंदर में धानक रूप में, जुलाहे रूप में रहता हूं, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपको सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। इस प्रोसीजर में 3 दिन बीत गए। सारा ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। उधर से नानक साहिब जी को मृत जान लिया गया था और सब चिंतित थे। तीसरे दिन उसी बेई नदी पर नानक जी फिर खड़े थे। राजा की नौकरी त्यागी, नवाब की, और प्रथम उदासी की, काशी की। जब वहां एक तो वहां देखा सतलोक के अंदर झांकी परमात्मा की क्यों हो, ये तो वही बाबा नीचे से आते खुद भगवान है। वाहे गुरु, क्योंकि ज्ञान सुनाया था परमात्मा ने उनको बहुत गना कि वाह गुरु। तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा सतलोक का। जैसे आप 26 जनवरी पर अपने देखते हो या हरियाणा की प्रांत की झांकी
या राजस्थान प्रांत की झांकी या महाराष्ट्र प्रांत की झांकी। झांकी मीन वहाँ जो कुछ भी प्रोग्रेसिव वस्तु होती हैं, कोई डैम होता है या ऐतिहासिक मंदिर होते हैं, उनके एक मॉडल बना करके सुंदर उसमें रखे जाते हैं कि इस प्रांत में ऐसा विकास चल रहा है और ऐसे यहाँ कोई धार्मिक स्थल है या कोई कारखाने हैं, वो दिखाई जाती है। वो झांकी यानी कौन से की झांकी बढ़िया लगी, वो फर्स्ट सेकंड भी होती है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं झांकी वे कबीर की सतलोक का नजारा देखा, अनन कीती वाह 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 गुरु वाह वाह। ये तो भगवान ने थे। और वह सिखा के गल प्रीब कौन छुटावे था। अब वाहे गुरु कौन है? यही अमर पुरुष ही है। वाहे गुरु, वाह गुरु कौन थे? जैसे आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। वो 5 वर्ष की लीला कर रहे थे परमात्मा, 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे। 104 वर्ष के वृद्ध रामानंद जी ब्राह्मण पंडित विद्वान वेदों और गीता के माने जाते थे। तब उसने कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, तुम मालिक हो, मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसा था। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, कर्म भ्रम की और नाश। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को तुलसीदास जी की तरह अपनी छाप लगा के बता रहे। गरीबदास निज ब्रह्म तुम, निज ब्रह्मा ने वास्तविक परमात्मा आप हो। मुझे हो गया दृढ़ विश्वास, दोहू ठोड़ है एक, तू भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। तो इसी प्रकार नानक साहिब जी ने देखा, जब पहुंचे ना वहां काशी के अंदर, जो वापस पहुंचे, पृथ्वी पर खोजने लगे, इस ज्ञान की चर्चा करते चले, उसका जवाब कहीं नहीं मिला उनको कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई शक्ति है। तो जब वहां पहुंचे, परमात्मा ने वहां प्रचार कर रखा था। परमात्मा के ज्ञान से परिचित जो रामानंद जी के आश्रम में भगत मिले, उन्होंने 1 मिनट में सारी कथा सुना दी सचखंड सतलोक की। तब नानक साहिब जी ने कहा था कि हे परमात्मा, कहते फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना बहुता बार, लोग धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार। ओए होए, नानक साहिब जी ने कहा कि तेरा एक नाम, यो सतनाम तारे संसार में, ए हो आस, ए हो आधार। इसी आस में मैं आपके पास आया हूं, मेरा और कोई आधार रहा नहीं आपके ज्ञान से। तो कहने का भाव ये है कि दास जो कहना चाह रहा था आपको, ये कितना सीक्रेट मंत्र है। नानक साहिब जी ने आज उनके करोड़ों शिष्य हैं और उनके बाद 9 इनके गुरु साहिबान भी हैं। किसी के पास सतनाम की छींट नहीं लगी, इनके पास सतनाम नहीं था। पुण्यात्माओं, क्या गुरु नानक देव जी या अन्य महात्मा हमारे दुश्मन थे? हमारे परम मित्र थे। उन्होंने ऐसा तरीका बता दिया, दान धर्म ये यज्ञ करवानी शुरू करवा दी। इससे मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य शरीर मिलता हुआ आ रहा है आपको, और मनुष्य शरीर से मनुष्य शरीर में आता है प्राणी छोड़कर, तो उसमें आस्था रहती है भगवान की, उसका नेचर भी अच्छा रहता है। बेशक वो समाज में रहकर कुछ दिन बिगड़ जावे, इस ज्ञान के सुनते ही वो तुरंत सेट हो जाता है। ये दास देख रहा है यहाँ पर 50-60 हजार की संख्या भी हो जाती है, 70 हजार भी हो जाती है विशेष समागम पर। और आप कैसे, कितने शिष्टाचार से बहन भाई रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं। आप पिछले जन्म से मनुष्य शरीर से आए हुए हो, और एक आधा कोई आ जाता भूल भटक कर, जो पिछले जन्म में मनुष्य ना हो करके वैसे किसी के साथ आ जाता, तो वो ही थोड़ी बहुत अटपट कर देता है, वो एक ही दुखी कर देता है। और आप हजारों की संख्या में ऐसे बैठ जाते हो और ऐसे चित्त ला कर सुनते हो मालिक की वाणी को। तो ऐसे आप में अब जल्दी ये ज्ञान समावेगा
और पार हो जाएंगे 2 मिनट में। असंग जन्म हो गए धक्के खाते ने। तो ई परमात्मा ने इसलिए ये रजा बख्शी थी, सभी महापुरुषों को सख्त हिदायत दे दी थी कि किसी को बताना नहीं। गरीबदास पंथ से दास का निकास हुआ है और गरीबदास पंथ को मैं दास खूब जानता है। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त पूरे गरीबदास पंथ में ये सतनाम नहीं था। और अटपट गाते यही राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये नाम देते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस तरह के नाम देते हैं। या केवल सोहम को दो भाग में बांट लेते हैं, सो बाहर हम अंदर। मोटरसाइकिल ने बीच तो तोड़ ले, काट ले, हर फेर नो गए इस पहिया को इधर ले जाओ, इसको इधर, बढ़िया मोटरसाइकिल हो गया। अकल है इनके अंदर। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, परमात्मा ने आपको पहले शिक्षित किया। यह शिक्षा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमने के बनाया परमाणु बम, सबसे पहले अपना नाश तैयार किया और उसके बाद ये हम अहंकारी हो गए। एक छोटा सा पद पा करके, चाहे इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, जज बन जा, या राजनेता रहा, अभी मंत्री बन जा, प्रधानमंत्री बन जाता है, इन्हें फूल जाता है। और कल को मृत्यु होगा, गधा कुत्ता बनकर धक्के खाओगा, वो दुख तो ना दिखता तुम्हारे को। इस भक्ति के बिना ठीक है, आपको जो भी अधिकार मिला है उसको नेक नीति से निभाओ। और इस बात को याद रखो, यहां सदा नहीं रहोगे। और ये सदा ये सुख नहीं, जिसको तुम सुख मान रहे हो वैसे तो सुख नहीं है, फिर भी ये भी नहीं रहेगा। तो इस कारण से फिर ये ज्ञान हमारे अंदर समावेगा। तो परमात्मा ने हमें शिक्षित किया। आप पिछला इतिहास देखो, हमारे पूर्वज इतने आधीन सीधे साधे थे, ना छल कपट था। सबको मालूम है अपने पूर्वजों का। आज चाहे कोई कितना प्लातून पाक रहा हो, उनको सब का मालूम है उनके दादा परदादे कैसे रहते थे। झोपड़ियों में टाइम पास किया उन्होंने, और हमसे अच्छा जीवन जीते थे। वो बेसिक कपड़ा भी नहीं पहनते थे, धोती या लंगोट में रहते थे, धोती बांधते थे कई बार तो गर्मियों में। और वो नेक आत्मा थे, उनका सुथरा जीवन निर्वाह हो रहा था आज की तुलना में। चाहे आज कितने हम अपने आप को टीटी पाके दिखते हो, पैंट शर्ट पहन कर, गाड़ी मोटर लेकर, चैन एक पल की नहीं, सपने में बकवाद छूट जाए तुमको, जो भगवान से दूर है। फिर तो ये शिक्षा ने हमें खूब बिगाड़ा। अभी शिक्षा के बिना आप तक ये ज्ञान नहीं आ सके था। ये विज्ञान मनुष्य के सतर का नहीं है जो आज आप देख रहे हो। टेलीविजन, इंटरनेट, चिप, ये मेमोरी कार्ड, ये परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है। न 4 युग का इतिहास आपके पास है। ढंग से कोई बैलगाड़ी भी नहीं रखा करते थे, टूटी फूटी घसीटे अंडा करते थे। हमने दास ने वो जमाना देखा है कि कनक निकालने के लिए 1 महीना तक पशुओं को इन गेहूं के ऊपर घुमाया करते थे, 15-15 दिन, जब जाकर वो दाने अलग होते थे, चूड़ा अलग होता था, भूस। और आज आप क्या देखते हो, 2 मिनट में कट कर जाते। ये कहाँ से बुद्धि आई आपके लिए कि सुविधा दूं अपने बच्चों को ताकि ये भक्ति में ज्यादा समय लगावें। हमने देखा हमारी माताएं, चाची, ताई 1-2 किलो आटा पीसने की खातिर 2-2 घंटे लगी रहती तीनों हाथ से। अब उसके लिए चाकी ऑटोमेटिक पावर की बना दी। अब आटा उधर पिस रहा, तुम बैठकर माला जपो, भगवान का भक्ति करो। पशुओं का चारा काटा करते। दास का जन्म एक जाट किसान के घर हुआ, जिस कारण से खूब परिचित है। पहले तो ऐसे देखे हमारे दादाजी, ऐसे काटा करते थे एक फरसा सा ले करके। फिर ये हाथ से चलाने वाली मशीन बनी, गंडासा बोलना जिसको। और अब एक पावर बिजली से कनेक्शन लगा के, मोटर लगा के, और कट ढेर सारा काट दे घंटे में, 20 पशुओं का काट देती है। तो ये सुविधा भगवान ने इसलिए दी कि तुम इस समय का सदुपयोग करो। तुम इसका सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग करने लगे, ताश खेलें और गप्पे मारे बैठ के, राजनीति की बतलाओ, कसरी में देखें, मुंह आंखें फाड़ के। तो ये सब जो ज्ञान होगा आपको, फिर आप में सुधार आवेगा, डर लगेगा। डर लगता है ज्ञान हो जाने पर। तो इस ज्ञान से आपको परिचित हो जाओगे कि हम कहाँ रह रहे हैं। 1 सेकंड का भरोसा नहीं, कहाँ कब बिजली गिर जाए। और आज किसके ऊपर गिंडली मारे बैठे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। परमात्मा कहते काया तेरी है नहीं, अरे ये माया कहाँ से हो भोले आदमी। तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तो इसको कैसे अपनी मान बैठा अनजान। तो ये अज्ञान हटाने के लिए
सत्संग किए जाते, और सत्संग सतलोक आश्रम के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा आपको। परमेश्वर ने कहा था कि संवत 1775 हुई, वैसे 1774 संवत होना चाहिए, कबीर सागर कबीर वाणी में प्रिंट है, वो गलत है। संवत 1774 हुई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, वर्म में पंथ मेरी प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। और ये 12 पंथ हमी को धावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ को कबीर साहब ने कहा है। कबीर गरीबदास का 12वां पंथ कबीर साहब के 12 पंथों में से, और 12वें पंथ में मेरी वाणी, मेरी महिमा की वाणी उस पुण्यात्मा के माध्यम से प्रकट होएगी। और गरीबदास पंथ वाले मेरी इस महिमा की वाणी को पढ़ा करेंगे, अर्थ गलत लगाएंगे। जैसे गीता के पढ़ने वाले गीता के अर्थ गलत लगाते रहे, वेदों के पढ़ने वाले वेदों के अर्थ गलत लगाते रहे। वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बांचे पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खवावे, भूल गया सृजनहारा। अब परमात्मा कहते हैं ये वेद पढ़े और पत्थर की पूजा करें, उसका फल फूल चढ़ाओ पत्ते भगवान को, पत्थर के को कहना वेद समझे। फिर इसी प्रकार इस गरीबदास और कबीर पंथ के जितने भी अनुयायी वो नकली संत हुए हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर, जैसे गरीबदास जी को तो परमात्मा मिले थे, उन्होंने वाणी लिख दी, उनको आदेश था कि इसको डिस्क्लोज नहीं करना। और एक परमात्मा ने ये मार्ग चलाना था, इसलिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी, क्योंकि परमात्मा पल पल में संग रहता है उस महापुरुष को जिसको वो स्वयं भेजता है अपने कार्य के लिए। तो गरीबदास जी को जब अंत समय में एक शीतल दास नाम का भगत था, जिसका गांव बराना जिला झज्जर में उनका आश्रम था। गरीबदास जी के बाद वो, वैसे तो और भी बहुत शेष थे गरीबदास जी के, लेकिन वो उसको स्पेशल आदेश दिया था कि ये मंत्र तू जाप कर बताना नहीं, केवल मरते समय, शरीर छोड़ते समय एक ही अपने शिष्य को बताना, उसको प्रतिज्ञा करा देना, वो भी ऐसे ही चले। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य को अपने जीवन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, तो वह एक सच्चे गुरु की तलाश करता है जो उसे परमात्मा से मिला सके। ऐसी कहानी है विजय जी की, जो दिल्ली नांगलोई के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने जीवन में अनेक धर्म गुरुओं के द्वार खटखटाए और कई भक्ति मार्ग अपनाए, लेकिन फिर भी इन्हें अपने जीवन में कोई संतुष्टि नहीं मिली। आज विजय जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ और मुझे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आइए जानते हैं कि आखिर विजय जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं विजय जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विजय दास है सर नाम अपना। विजय दास जी, आप कहाँ से हैं? जी दिल्ली नागलोई प्रेमनगर थर अगरनगर कॉलोनी पड़ती है जी, पीछे बिहार के रहने वाले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से सन 2013 दिसंबर को जुड़े थे जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति में वही साधना जो सारे समाज संस्कृति जो पीछे से चली आ रही है, उल्टी रीति, उसी में हम लोग भी लिप्त थे। शंकर भगवान की 7 साल हरिद्वार में नीलकंठ पे जाके जल चढ़ाए। फिर उसके बाद हर महीने 3 साल तक वृंदावन में जाकर के बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लालसा थी, तो वो भी किए। हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा करी। और इसके अलावा नवरात्रे का जो रामनवमी का टाइम होता है, उसमें हमने नवरात्रे में देवी जी की मूर्ति रख करके 5 साल तक हमने, एक हमारे हैं अंकल जी वहीं गली के नुक्कड़ पे हमने रख करके मूर्ति और जागरण और भंडारे करवाए। और इसके अलावा हमने बहुत सारी साधनाएं करी। मंगलवार के व्रत किए, 16 सोमवार का 16 व्रत किए। और इसके अलावा
हनुमान जी का मंदिर है, उसमें बैठ कर के 5 साल तक हमने सभी 18 पुराणों में श्रेष्ठ जो गिनती में आते हैं, श्री शिव पुराण, विधवेश्वर संहिता, श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् देवी भागवत देवी महापुराण और गीता जी का, ये सब लगा करके हमने सारे पाठ किए। और लालसा ये थी कि परमात्मा प्राप्ति के लिए, कि परमात्मा मिले, भगवान मिले। पर भगवान को इतना ढूंढा, इतना पूजा पाठ करने के बावजूद आज ये पता नहीं चला कि परमात्मा है कौन। कभी कोई शंकर भगवान को पूजा करने के लिए बताता कि वो श्रेष्ठ है, कभी कोई श्री कृष्ण जी के बारे में बताया कि वो श्रेष्ठ हैं, कभी कोई कहे कि माता श्रेष्ठ है। तो इसी उलझन में सब उलझ पुलझ करके रह गए कि समझ नहीं पाया कि परमात्मा है कौन, उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है। इसके अलावा जब हमने पाठ करी 5 साल मंदिर में बैठ कर, तो मंदिर में पंडित जी से पूछते पूछते रोना आ गया कि मुझे मेरे श्री कृष्ण जी के बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला, लाला जब टाइम आएगा तो परमात्मा तुझे अपने आप शरण में ले लेगा। तो इसी दौरान हमने किसी के मुंह से सुना संत रामपाल जी महाराज ये शास्त्रों अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो हमने कहा शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, तो शास्त्रों को तो हमने सब पढ़ा है, देखा है, गहन भी किया है, लेकिन आज तक शास्त्र समझ में नहीं आया। तो समझ में जब उन्होंने ये बात कहा कि समझ में ऐसे नहीं आएगा जब तक आप शास्त्रों का अध्ययन कितना भी कर लो, कि गुरु के बिना शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो सकता। तो सन 2013 में 13 दिसंबर को हम गए, उससे 1 महीना पहले हम गए। उन्होंने कहा नाम ले लो। हमने कहा नाम हम ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम सभी गुरुओं के बारे में जानकारी कम से कम 2005 से लेकर के 2013 तक हमने सभी गुरुओं की जानकारी, गुरु के ज्ञान, भक्ति विधि जानने की चेष्टा रखी। फिर हमें अच्छा नहीं लगा कोई गुरु, समझ में नहीं आया कि ये ज्ञान बता कैसे रहे हैं। ज्ञान का कोई ना और है, ना कोई छोर है, ना कोई एक के ऊपर कोई टिकता है, कोई तरीका ही नहीं है। फिर जब उन्होंने हमें ये बताया तो हम 13 दिसंबर 2013 से पहले 1 महीने पहले हम उनके साथ में गए थे। और 1 महीने पहले जो तो वहाँ पर सत्संग देखा तो हमारे को बड़ा एकदम अजीब सा लगा। भगत जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग सुना रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा भगवान के सारे कथा, सभी देवी देवताओं के पूरा डिटेल से, एक एक कड़ी, एक एक प्रश्नों का एक एक उत्तर, एक एक तरीके से ऐसे बता रहे थे जैसे कोई आज तक किसी ने बताया ही नहीं। उन्होंने कहा नाम ले लो। हमने कहा नाम मैं ऐसे नहीं लूँगा, जब तक पूरी तरह से ज्ञान को समझ में नहीं आएगा मैं नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद जब हमें शाम का सत्संग सुने और सुबह का सत्संग सुने, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं एकदम अजीब सी फीलिंग आने लग गई कि भगवान का ज्ञान शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, तो वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि कबीर इज गॉड, और सब में दर्शा भी रहे हैं चारों वेदों में, एक एक करके, एक एक अध्याय, एक एक श्लोक, एक एक मंत्र। फिर उसके बाद श्री शिव पुराण, श्री विष्णु पुराण, देवी महापुराण में सारे कड़ी बाई कड़ी बता करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि कबीर इज गॉड। आकर के रुकता है कहाँ, तो कबीर इज गॉड। तो नामदान केंद्र पे जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त हुई LED के द्वारा। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ प्राप्त करने की आप बात कहें तो अनेकों, मैं गिनती करवाऊं तो उसका मतलब बता नहीं सकता हूं। मैं आपको डिटेल से बताऊं तो आज पूरा दिन लग जाएगा, रात लग जाएगा, लेकिन नहीं बता पाऊँ। लेकिन इसमें मैं कुछ ऐसी बातें बता दूं आपको कि सामने जो सुन रहे हो हमारे मतलब ये जगत सारा संसार सुन रहा हो, तो वो ये ऐसा लगे कि उनको हमारे जितने कष्टों थे उस कष्टों का निवारण संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर के हुआ। जैसे कि पहले मुझे पेट का ऐसा परेशानी था, ऐसा दिक्कत था कि मैं 1 से 2 रोटी नहीं खा सकता था, जिसे खाने के बाद मुझे एकदम बदहजमी हो जाती थी, जाम हो जाता था। और ट्रीटमेंट मैंने प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल से सब जगह से दवाई सिर्फ ले करके, और मैं थक लिया, हार लिया, ठीक नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम लिया तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे होते होते मेरा बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी की बात थी कि मैं पिताजी को बोला कि नाम ले लो, मेरे को ऐसे ऐसे परेशानी थी, वो सब ठीक हो गई। मेरे पिताजी को टीबी हो गया था और करीब 10 साल से वो घर में ही बैठे हुए थे। उनका मतलब दिमाग और शरीर काम नहीं करता था, बहुत दुबले पतले हो गए थे। तो जाकर उन्होंने नाम लिया, और नाम आज लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल फुर्ती में हैं, और आज वो काम भी कर रहे हैं जो 10-12 साल से बैठे हुए थे।
तो ये दूसरा लाभ हुआ। और तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे जीवन में जो ग्रस्तमय जीवन जो हमारे ससुराल वाले बहुत परेशान कर रखे थे, तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना किया था, तो उन्होंने कहा था कि परमात्मा दया करेंगे, वो अपने आप आ जाएगी। तो वो भी हमारा ग्रस्तमय जीवन भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, घर वो जुड़ गया। और फिर हमारे घर में एक हमारी पत्नी को इच्छा थी कि लड़की हो, तो मैंने कहा ऐसे नहीं, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। बस ये है कि नियमानुसार भक्ति, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाकर के नाम लो और फिर भक्ति करो, तो परमात्मा दया करेंगे, तो हो सकता है। तो फिर उन्होंने भी नाम लिया। हमारी पत्नी ने नाम लेने के बाद 1 साल के अंदर अंदर फिर परमात्मा की दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की, तो एक लड़की हुई, जो कि उसका रिपोर्ट बिल्कुल ख़राब था, उसको बिल्कुल डैमेज था, उस बोले थे कि नहीं बचेगी ये लड़की। उसका तीसरा ऑपरेशन था, लेकिन परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसको ब्लड की कमी बताई थी, वो भी पूरा हो गया। शुगर बताया था ऑपरेशन नहीं होगा, वो भी शुगर भी एकदम छू हो गया। फिर उसके बाद फेफड़ा बोला था कि उस बच्चे का नहीं बना है, 6-6.5 महीने की, 7 महीने की पूरी नहीं हुई थी, तो बोला कि ये फेफड़ा नहीं हुआ है पूरी तरह से विकसित, ये बच्ची नहीं बचेगी। उसने मुझसे लिखवा लिया था हॉस्पिटल वालों ने कि तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। मैंने कहा मेरे परमात्मा दया करेंगे। फिर परमात्मा की दया ऐसी हुई कि हॉस्पिटल में उसी दिन संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कपड़े में, भक्तमती को मेरे विश्वास नहीं था, लेकिन उसको जब ये लगा तो मैंने कहा गुरुजी का नाम लियो, गुरुजी का ध्यान करियो। और संत रामपाल जी महाराज जी का जब उन्होंने नाम अपने अपने लिया होगा अंदर अंदर, तो सर पे हाथ रख करके और संत रामपाल जी महाराज खड़े हो गए और उसकी डिलीवरी हुई। तो बच्चे को कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हुई। और 2 ऑपरेशन उन्होंने पहले किया था, जिसमें वो दोनों स्त्री का डेथ हो गया था ऑपरेशन थिएटर में। और मेरी पत्नी का इतना रिपोर्ट सारा ख़राब होने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक ठाक लड़की हुई। वो 12 से 15 दिन वो ICU रूम होता है, उसमें बच्ची को रखा उन्होंने। फिर उसके बाद हमारे को छुट्टी दे दी और बिल्कुल वो ठीक है। वो लड़की इतनी अच्छी है कि अभी उसको सब देख के अट्रैक्ट होते हैं। फिर दूसरी मई के महीने में गुरुजी उसको देखने के लिए दिन में आ गए, तो फिर उसको दूसरी बार ऐसा विश्वास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। और फिर वो अपने मतलब कि अपने आप को विश्वास कर और गुरुजी को मानने लगी। वो गुरुजी को विश्वास नहीं करती थी और गुरुजी के शरण में, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमारा ग्रस्तमय जीवन टूटा हुआ था, वो ठीक हो गया सर जी। और फिर उसके बाद महाराज जी को भी डॉक्टरी रिपोर्ट में वो बोल दिया था कि नहीं बचेगी। गुरुजी से नाम दिलवाने के बाद उसको एडमिट करवाया था, तब जाकर के डॉक्टर ने बोला था नाक में भी और मुंह में भी वेंटिलेटर पाइप डलेगा, जो सांस नहीं है उस सांस में उसको पूर्ति करेगा। पर डॉक्टरों का जवाब भी गुरुजी की दया ऐसी हुई संत रामपाल जी महाराज जी कि मैं अपने माँ को सबसे ज़्यादा मानता था। मेरे भगवान संत रामपाल जी महाराज ने मेरी माँ का भी जीवन दान दिया। भगवान ने हमारे ऊपर ऐसी दया करी कि मैं बहुत सुखी हूँ, कोई नशा नहीं करता हूँ, सारी बुराइयों को परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी के त्याग से त्याग चुका हूँ और मैं बिल्कुल खुश हूँ और सुखी हूँ। और मेरा एक ये लेफ़्ट पैर और ये लेफ़्ट हाथ में हाथ कांपने लग जाते थे। कभी कभी ऐसे होता था सर जी कि मेरा हाथ कांपने लग जाता था। ये मैं बताना भूल गया था, ये मेरे लेफ़्ट हैंड और ये पैर के नीचे ये ऐसे जलन होता था जैसे कि आग जलती हो, और मतलब जैसे कीड़े काटते हो वैसे एकदम जलन होता था लेफ़्ट पैर के अंदर में, ये जांघों के पास में। तो परमात्मा की दया से तो उसी टाइम में ठीक हो गया था। सर आप ये बताइए, पहले आप सभी देवी देवताओं के पास गए, आपने कुछ गुरु भी बनाए, वहाँ से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और वही लाभ आपको हो गए। तो सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या भक्ति साधना या दवाई देते हैं जिससे आप लोग सभी जगह घूम लेते हैं, आप नहीं ठीक हो पाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आप ठीक हो जाते हैं, क्या कारण है? कारण ये है सर जी कि कोई भी गुरु और कोई भी देवी देवताओं की पूजा जो नियमानुसार नहीं करते हैं और शास्त्रानुकूल साधना जो लोग नहीं करते हैं, कारण यही है कि किसी भी विधि से आप पूजा पाठ कर लो, हमने इतने मतलब करे लेकिन उसका हमें कोई लाभ नहीं हुआ। पर लाभ वो जब हुआ जब हमें संत रामपाल जी महाराज जी से दया हुई, कृपा हुई, नामदान मिला, तब उसके बाद में वो गुरु बनाने की जो प्रक्रिया है, गुरु बिन गाहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूज छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। प्रथम रामकृष्ण से कौन बड़ा, तीनों ने गुरु कीन और 3 लोक के वेधनी, गुरु आगे अधीन। तो राम जी और कृष्ण जी ने और कबीर परमात्मा भी आकर के गुरु बनाया, और गुरु के बिना हमारा आत्म कल्याण और हमारा इस जीवन का जो भी दुख है उसे दूर होना मतलब ये संभव नहीं है।
गुरु और भी हैं, लेकिन वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बताते। किसी भी गुरु के बारे में हमने 2005 से लेकर के 2013 तक हमने सभी गुरु के बारे में जानकारी करी। पेश उर्दू चैनल पे डॉक्टर जाकिर नायक का भी हमने प्रोग्राम देखा, और सुधांशु जी महाराज जी के अलावा आशुतोष जी के महाराज, आसाराम जी, निरंकारी, राधा स्वामी, डेरा सच्चा सौदा वाले, गुरमीत राम रहीमी, इन सब के बारे में जाना। लेकिन एक ठोस, एक मतलब कि वो जिस भगवान को हमें चाहिए, जो भगवान एक है, वो एक के बारे में कोई भी नहीं बताया आज तक किसी ने, और ना ही कोई सिद्ध करके दिखा पाया शास्त्रों में कि एक परमात्मा वो है कबीर परमात्मा, और कबीर इज गॉड। और उनकी भक्ति विधि ये है, वो विधि किसी के पास है ही नहीं। वो भक्ति विधि जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्र अनुकूल साधना बताई, नियमानुसार वो सिद्ध करके बताए, उससे हमें लाभ हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से परेशान है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही प्रार्थना है, उनसे विनती है दास का कि वो अपने टीवी चैनल के माध्यम से, उस पे पीले पट्टी पे नंबर आता है, उस नंबर पे फ़ोन करके नज़दीकी नामदान केंद्र पे जाए और इस ज्ञान को पहले समझे। शास्त्रों का ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और वो विधिवत एक एक कड़ी, एक एक सिलेबस को दिखा कर, एक एक पॉइंटों पे बात कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब शिक्षित हैं, समाज जितने भी हैं पढ़े लिखे भगवान ने बनाए हैं, आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पहले समझे और चेक करें एक एक पॉइंटों पे, और उसके बाद आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए और नाम दीक्षा प्राप्त करें और अपना कल्याण करवाएं। दुख, भूत, प्रेत, बाधा, विघ्न, जितने भी प्रकार के दुख होते हैं इस धरती पे, तीनों लोकों में, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आकर के अपना वो दूर कर सकते हैं, दुखों का नाश करवा सकते हैं और कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें